ये खबर ये है कि साबरमती जेल के गेट पर यूपी पुलिस की गाड़ी पहुंच चुकी है। अतीक अहमद की सुरक्षा को लेकर के यूपी पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है। बड़ा फैसला यह है कि सिर्फ 2 अधिकारियों के मोबाइल फोन ही इस दौरान चालू रहेंगे पूरे रास्ते। हालांकि 18 बाकायदा अलग अलग पॉइंट्स बनाए गए हैं, सुरक्षा के भी खास बंदोबस्त किए गए हैं। पूरा का पूरा प्लान तैयार है कि किस रास्ते से कहां पर कैसे लाया जाएगा। लेकिन बड़ी खबर यह है कि सुरक्षा को लेकर के बड़ा फैसला लिया गया है। सिर्फ 2 अधिकारियों के मोबाइल फोन चालू रहेंगे, बाकी पुलिस कर्मियों के फोन जमा होंगे। और इस वक्त साबरमती से हमारे साथ गौतम जुड़ रहे हैं, साबरमती जेल के बाहर ही मौजूद है। गौतम, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि वहां पर क्या स्थिति, क्या हलचल, जरा सीधा दिखा सके तो। देखिए, आप तस्वीरें देख सकते हैं। तस्वीरें देख के ही ये आपको स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ पर हलचल जो है वो काफी बढ़ चुकी है। मैं ठीक उसी साबरमती सेंट्रल जेल के गेट के बाहर खड़ा हूँ जहाँ पर यूपी का माफिया अतीक अहमद है। यूपी पुलिस पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ जैकेट और हाथों में गन लेकर पूरी तरीके से तैयार है और हाई सिक्योरिटी वाले जो यहाँ पर वैन लेकर आई है यूपी पुलिस। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर इसी वैन के अंदर अतीक अहमद को बिठाया जाएगा। स्पेशली यहाँ पर उसको कवरिंग की गई है, यहाँ पर पर्दे लगाए गए हैं। इसके अंदर भी ये जो पुलिस की गाड़ी है इसके अंदर भी एक और बैरक बनाया है जिससे सिर्फ फिंगरप्रिंट से ही एक्सेस मिल सकता है, यानी कि किसी भी प्रकार की लापरवाही ना हो, उसको लेकर यूपी पुलिस पूरी तरीके से सज्ज है। और कुछ ही मिनटों के अंदर यूपी के माफिया अतीक अहमद को यहां से बाहर लाया जाएगा और उसको लेकर यूपी पुलिस किसी भी वक्त प्रयागराज रवाना हो सकती है। आपको बता दूं कि उमेश पाल के अपहरण केस को लेकर 28 तारीख को यूपी की एमपी एमएलए कोर्ट में अदालत जो है वो फैसला सुनाने वाली है और प्रोडक्शन रिमांड लेकर यूपी पुलिस जो है वो यहाँ पर पहुंची थी। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में यूपी पुलिस के जो सभी यहाँ पर अफसर है वो यहाँ पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि हलचल जो है वो साबरमती सेंट्रल जेल के बाहर काफी बढ़ चुकी है। आपको ये भी बता दूं कि 45 जितने जो जवान है यूपी पुलिस के वो यहाँ पर आए हैं, 5 गाड़ी और इसके अलावा 2 पुलिस वैन लेकर प्रयागराज से यूपी पुलिस यहाँ पर पहुंची है। पुलिस भी गुजरात की जो बॉर्डर है वहां तक एस्कॉर्टिंग देगी और आप देख सकते हैं कि जो इनके बाहर का नजारा है, जो गेट है उसके ठीक एकदम पास में ही वैन लगा दी गई है। मतलब कोई किसी भी प्रकार की, लेकिन गौतम पहले ये कहा जा रहा था तकरीबन 3 बजे रवाना होगी, लेकिन कुछ शायद कागजी कार्रवाई थी, कुछ डॉक्यूमेंटेशन हो रहे थे, इस वजह से समय लग रहा है। क्या अब भी कुछ और समय लगेगा या किसी भी वक्त अतीक अहमद को बाहर लाया जा सकता है? देखिए मैं आपको बता दूं कि कागजी कार्रवाई को लेकर समय लग रहा था क्योंकि यूपी के माफिया अतीक अहमद थी, उसको ये डर था कि याचिका भी दायर की थी कि यूपी के से बयान आए हैं, उसकी सुरक्षा को खतरा है और यूपी जो अतीक अहमद की लीगल टीम है उसने भी पक्ष रखा था कि उसको पूरी तरीके से सुरक्षा देने का वादा किया जाए और कागजी जो कागज पर ये मतलब पूरी जो और आप देखते जी ठीक है गौतम, ठीक है, आप नजर बना रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। देखिए इस वक्त जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अहमदाबाद की साबरमती जेल के बाहर की तस्वीरें हैं। भारी पुलिस बल वहां पर तैनात है, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ा अपडेट, ये अतीक अहमद की तस्वीरें इस वक्त न्यूज नेशन पर सबसे पहले इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये साबरमती जेल के बाहर की सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज नेशन पर। जैसा कि हमने वादा किया था कि पल पल की अपडेट सबसे पहले आपको न्यूज नेशन पर मिलेगी और वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अतीक अहमद को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जेल से प्रयागराज की नैनी जेल लाया जाएगा। बता दें अहमदाबाद की साबरमती जेल के बाहर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और 45 पुलिस कर्मियों की टीम यूपी पुलिस की जो है वो अब लेकर के प्रयागराज रवाना होगी और इस वक्त भारी मीडिया का भी जमावड़ा देखने को मिल रहा है। पुलिस बल भी वहां पर तैनात है, गुजरात पुलिस के भी तमाम जवान वहां पर मौजूद है, बाकायदा एस्कॉर्ट किया जाएगा गुजरात पुलिस की तरफ से भी। वहां पर अहमदाबाद पुलिस भी यूपी पुलिस को बाकायदा सपोर्ट करेगी और उसके बाद जैसे ही गुजरात की सरहद से बाहर निकलेगी यूपी पुलिस, सीधा उसे प्रयागराज लाया जाएगा। हालांकि 18 अलग अलग चेक पॉइंट्स बनाए गए, अलग अलग पॉइंट्स बनाए गए हैं। अगर किसी स्थिति में कहीं पर भी काफिले को रोकना पड़ा तो इन्हीं 18 पॉइंट्स पे से ही कहीं पर रोका जाएगा। इसके अलावा 6 गाड़ियों का यह काफिला है जो कि अतीक अहमद को लेकर के रवाना होगा। इस 6 गाड़ियों के काफिले में एक ब्रज वाहन भी है और साथ ही साथ एक बाकायदा एम्बुलेंस भी साथ साथ तकरीबन ये 1300 किलोमीटर का जो सफर है वो तय करेगी एम्बुलेंस भी।
तो तकरीबन 1300 किलोमीटर 1276 किलोमीटर का सफर अब तय करने वाला है ये माफिया अतीक अहमद। और इसको लेकर के पल पल की अपडेट न्यूज नेशन आपको दिखाएगा। हमने जैसा वादा किया था कि सबसे पहले तस्वीरें न्यूज नेशन आपको दिखाएगा, और वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। आपको हमने सबसे पहले दिखाया कि गेट के बाहर ये वो तस्वीरें कुछ ही पलों पहले की तस्वीरें हैं जब अतीक अहमद को लेकर के यूपी पुलिस के जो जवान हैं वहां पर बाहर आए और अब उसे अंदर अपनी वैन में बैठा रहे हैं। बाकायदा उस वैन को कवर अप किया गया है, पर्दे लगा दिए गए हैं ताकि किसी को पता ना चले। और जो 6 गाड़ियों का काफिला है कहीं ना कहीं इसको भी मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी कि यह पता ना चले कि इन 6 गाड़ियों में से किस गाड़ी में, किस वैन में अतीक अहमद है, और वो बाहर के किसी भी शख्स से कांटेक्ट में ना रह सके, इसलिए उसको पूरी तरह से कवर अप कर रखा गया है। लेकिन मीडिया के कैमरों का वहां पर जबरदस्त हुजूम देखने को मिल रहा है। सबसे पहली तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे थे। गौतम हमारे साथ, हमारे सहयोगी वहीं से मौजूद है। गौतम, देखिए अभी अतीक अहमद को लेकर जो साबरमती सेंट्रल जेल से यहाँ पर निकल रही है, और हम अतीक अहमद को अब यहाँ से जो यूपी की पुलिस लेके जा रही है उसको और गुजरात पुलिस के जो जवान है वो भी उनके साथ मौजूद रहेंगी पूरी तरीके से। बस अब चंद मिनटों के अंदर आप देख सकते हैं कि यूपी पुलिस की जो गाड़ी है वहां से जो निकल चुकी है बस अब यहाँ से चंद मिनटों के अंदर साबरमती सेंट्रल जेल से, यहाँ से परिसर से अतीक अहमद निकलेंगे। कौन से रूट पे अतीक अहमद निकलेंगे, कौन से रूट्स पे ले जाएंगे, उसको लेकर उन्होंने कोई भी किसी भी प्रकार का कोई कमेंट नहीं किया यूपी के अफसरों ने। पर जिस तरीके से 2 संभावित रूट बताए जा रहे हैं, एक राजस्थान का रूट है, एक मध्य प्रदेश का रूट है। राजस्थान के रूट से निकलेंगे तो गांधीनगर शामलाजी बॉर्डर से होते हुए उदयपुर से निकलेंगे, और यदि एमपी के रूट से निकलते हैं तो वडोदरा से दाहोद और वहां से निकलेंगे। आप देख सकते हैं कि हलचल जो वो काफ़ी तेज हो चुकी है, क्योंकि अतीक अहमद को उसी गाड़ी के अंदर बिठा दिया गया। और आप देख सकते हैं कि अतीक अहमद जो यूपी का कुख्यात माफिया है, उमेश पाल के अपहरण केस में 28 तारीख को एमपी एमएलए कोर्ट में उसकी पेशी होने वाली है, उसको लेकर यहाँ से अब पुलिस जो है, यूपी पुलिस वो निकल चुकी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात है, बुलेट प्रूफ जैकेट और हथियार से लैस यूपी पुलिस बल के जवान जो है पूरी तरीके से तैयार है। आप देख सकते हैं कि हम अब यहाँ से निकलेंगे। जी हाँ गौतम, आप वो तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं। लेकिन हमने देखा था इससे पहले जब मुख्तार अंसारी को भी एक जेल से दूसरी जेल शिफ्ट किया गया था तो मीडिया के कैमरों ने पुलिस के पूरे काफिले का पीछा किया था, और कुछ ऐसी स्थिति यहां पर भी नजर आ रही है।